बुलाया है। आसपास से भजन की आवाज भी हो रही है। मैं आप लोग अगर नाचने वाजने के मूड में हो तो नाचने वाला सुनाता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, मात नर्मदा की, महापुराण भागवत जी की और आप सब भक्तों की भी। मेरा परम सौभाग्य है कि व्यासपीठ के बाद जब कथा अपने आज के कथा के समापन के बाद मुझे बुलाना, मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि जहाँ हम सभी को तो अच्छा लग रहा है जहाँ गंगा जल बह रहा हो वहाँ पर गंदा पानी आ जाए तो मेरा लोगों को अच्छा थोड़ी होता है। साधना जी ने बहुत ही, साधना जी और हम विधानसभा में साथ में थे, ये कांग्रेस में थी, बीजेपी में था, पर इतना अच्छा बोलती थी कि एक बार अध्यक्ष जी ने रोक दिया कि आपका समय हो गया। तो मैंने कहा मेरा 5 मिनट का समय भी उनको दे दो। बहुत अच्छा बोलती है, मैं उनको विधानसभा की कोकिला बोलता था उस वक्त। तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा, मुझे जिस तरीके से उन्होंने आमंत्रित किया, इसलिए साधना जी आपको प्रणाम करता हूँ। आशु भाई तो उनका इशारा होता है तो वो इशारा नहीं होता, वो निर्देश होता है। तो उन्होंने कहा कि भाई वहाँ दद्दा जी की स्मृति में कथा हो रही है, तो मैंने पूछा भी नहीं कहाँ हो रही है, कब हो रही है, कैसे हो रही है। शिवम तिवारी को बोला, मैंने कहा तुम्हारी जवाबदारी है कि मेरे को एक दिन इसमें से वहाँ लाना। तो कैसे तैसे भागते दौड़ते फ्लाइट लेट हो गई, फिर भी मैंने कहा चलना तो है ही, कथा विराम हो जाए उसके बाद भी हम चलेंगे। पर मुझे बताया गया कि मेरे कारण कथा और महाराज जी ने और लंबी खींची, तो आपको और ज़्यादा आनंद आया। भगवान मेरे विलम्ब से आने से आप लोगों को कथामृत का और ज़्यादा लाभ मिला, तो मैं आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ। दद्दा जी की बहुत कृपा थी, मतलब ऐसे गृहस्थ संत मैंने नहीं देखे। वैसे तुकाराम जी और बहुत सारों को पढ़ा है, पर दद्दा जी जैसे गृहस्थ संत मैंने अपने जीवन में नहीं देखे। वो उनके कक्ष में एक बाल स्वरूप कृष्ण भगवान का फोटो रखते थे और उनकी पूजा करते थे। जो कृष्ण भगवान का बाल स्वरूप था वो दद्दा जी का आजीवन बाल स्वरूप रहा। इतनी मधुर भाषा में बात करते थे कि आज भी ऐसा लगता है भैया कैलाश आप थक गए होंगे तुम अब, पर अब हम भजन तो सुनाना ही पड़ेगा, कितने भी थक गए हो। मतलब इतना प्रेम से बोलते थे कि, और साधना जी ने भी आज उसी प्रेम से मुझे मंच पर बुलाया है। आसपास से भजन की आवाज़ भी हो रही है। मैं दद्दा जी को साक्षी मानकर मैं ऐसा मान रहा हूँ कि दद्दा जी सशरीर यहाँ पर उपस्थित नहीं है, उनके चरणों में भजन की प्रस्तुति कर रहा हूँ आप सब लोगों के आग्रह पर। मैं बड़ा सोच रहा था कि मुझे रुक्मणी की तरफ से भेजे, तो व्यासपीठ से आदेश हुआ कि भगवान कृष्ण की तरफ से हो, और आशु दादा को रुक्मणी जी का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पर ठीक है, मैं उनको ही साक्षी मानकर एक भजन सुना देता हूँ। आप लोग अगर नाचने वाजने के मूड में हो तो नाचने वाला सुनाता हूँ, नहीं तो कोई सीधा साधा सुना देता हूँ। नाचने के मूड में है आप लोग? नाचेंगे क्या? ब्याह में नहीं जानते कब नाचेंगे। अरे हाँ, आज तो ब्याह हुआ ना। हाँ, अपहरण हुआ भाई, रुक्मणी जी का ब्याह हुआ है, तो नाचना ही पड़ेगा फिर तो। ओ मीठे रस से भरी राधा रानी लागे, रानी लागे, मने खरु खरु जमुना जीरो पानी लागे। ओ मीठे रस से भरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मने खरो खरो यमुना जीरो पानी लागे। राधे 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 राधे
महारानी लागे महारानी लागे मन में घरो घरो यमुना जीरो पानी लागे जमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी यमुना मैया काली काली राधा गोरी गोरी जमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी यमुना मैया काली काली राधा गोरी गोरी वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी धाम राधा जोगी धाम राधा जोगी रजधानी लागे रजधानी लागे मन में घरो रानी लागे मन घरो घरो यमुना जीरो पानी लागे तालियां दोनों हाथ ऊपर सबके बहुत शानदार तरीके से देखिए यहाँ के सामने जहाँ भागवत जी की कथा होती है जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वीलोक छोड़कर जा रहे थे तो उनकी बहन ने उनसे पूछा कि आपके दर्शन कहाँ होंगे तो बोले जहाँ भागवत जी होगी समझना मैं खुद बैठा हूँ तो जहाँ भागवत जी हो वो भगवान कृष्ण